ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बीईपी के अंदर हम लोग प्रीवियस सेशन के अंदर कंसेप्ट समझा। आज हम उसके फॉर्मूला ग्लांस लिखते हैं। अब देखिए, लॉजिकली इलॉजिकली गारंट तरीके से फॉर्मल तरीके से हमने बीईपी निकाला, समझा उस चीज़ को। आज अब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि आपको जो क्वेश्चन में बीईपी का टॉपिक है उसमें आपको कंटेंट देकर कैसे फॉर्मूला के बेसिस पर बीईपी निकालना है। तो अब फॉर्मूला को पूरा फॉर्मूला ग्लांस करते हैं, यानी फॉर्मूलाज पूरे एक साथ लिख के हम आपको समझाते हैं कि क्यों ऐसा बीईपी और इसके अलावा अदर फैक्टर्स निकाले जाते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर फ्यूचर को फोरकास्टिंग करने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ओके, चलिए तो लिखिए फॉर्मूला ग्लांस ऑफ बीईपी। सभी लोग लिखेंगे फॉर्मूला ग्लांस ऑफ बीईपी। सो बीईपी का कंसेप्ट क्लियर होगा होपफुली आपको, है ना? क्लियर है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बीईपी की बात करूं बच्चे लोग, तो बीईपी दो तरीके से करते हैं। इन यूनिट्स में, क्वांटिटी में, कि हमको जिस पीरियड का फिक्स कॉस्ट होता है उस पीरियड में मिनिमम हमें कितनी क्वांटिटी बेचनी है जहां पे इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंस आएगा, बराबर कि नहीं। और दूसरा बीईपी इन रुपीस, यानी कितने का इनकम अर्न करना है ताकि हमारा इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंस तो भी आ जाए, यानी मुद्दल रेट। तो दो तरीके से बीईपी इन रुपीस लिखिए। पहले नंबर 1 फॉर्म लिखिए बीईपी इन रुपीस। अब इसका फॉर्मूला आएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल। अब कल आपको याद है ना, कुछ मैंने आपको बेसिक फंडा सिखाया था, इनटू सेल्स। इन्हें अब बताओ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस क्या, तो क्या मिलता है बताओ? मैंने कल आपको एक बेसिक फंडा सिखाया था, अगर आपको याद होगा तो। यस, कंट्रीब्यूशन क्या मिलता है? सो यू कैन राइट ऑल्सो सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, है ना। अब सर ऐसा क्यों? पेपर में कंटेंट क्या दिया है, डेटा, वो हिसाब से मैटर करता है फॉर्मूला, इनटू सेल्स। अब एक आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो बोलते हैं उसको। पीवी रेशो क्या है बताओ? पीवी रेशो और कुछ नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रिलेशन निकालने के लिए जो परसेंटेज निकलता है उसको बोलते हैं पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। फिर से बोलूं, एक होता है पीवी रेशो। पीवी रेशो क्या है? पीवी रेशो इज नथिंग, इट्स अ रिलेशंस ऑफ बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। सेल और कंट्रीब्यूशन का रिलेशन क्या होता है, उसको पीवी रेशो बोलते हैं। अब अगर आपको पीवी रेशो से वाया गुजरने को बोल रहा है वो, यानी पहले बोल रहा है कैलकुलेट पीवी रेशो और फिर बोल रहा है कैलकुलेट बीईपी इन रुपीस, तो आपके लिए ये फॉर्मूला फिर यूज नहीं आएगा। फिर आएगा, लिखिए फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब आप चाहो तो फिक्स कॉस्ट को आप टोटल नहीं लिखा चलता है, लिखना तो अच्छी बात है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। समझा? इन्हें तीन फॉर्मूले आपको यूज आएंगे कहां पे? बीईपी इन रुपीस निकालने में। हमने कल भी ये इनडायरेक्टली यूज किया था, अगर आपको याद होगा तो। कल भी हमने इसको यूज किया था इनडायरेक्टली। ओके, अब अगर आपको निकालना है बीईपी इन यूनिट्स, बीपी इन यूनिट्स, यानी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं,
तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, लिख लीजिए। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा। लिखिए, अब अगर मैं बीपी इन क्वांटिटी की बात करूं, इन यूनिट्स की बात करूं, तो फॉर्मूला आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर मैं, अब देखो, अगर कभी कभी आपके एग्जाम्पल में सेल्स नहीं गिवन होता है, सेलिंग प्राइस गिवन होती है, तो यहां पे फिर तुमको फॉर्मूला हो जाएगा चेंज। अब यहां पे फिर फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा बीपी यूनिट्स का टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट हमें टोटल ही चाहिए, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, अच्छा एक और बात सुन लीजिए, कभी कभी आपको बीईपी इन रुपीस में भी आपको टोटल सेल्स नहीं दिया। अब बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स और सेलिंग प्राइस। The single commodity we can sold is known as selling price, है ना। The price of single commodity is known as selling price. The total turnover for a particular period of time known as sales. तो अगर तुमको सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस है सिंगल क्वांटिटी की, तो यहाँ पे फिर बीईपी इन रुपीस का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। क्लियर पिक्चर। जहां पे सेल्स माइनस वेरिएबल है ना, वहां पे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले सकते हो आप कहीं पे भी, चाहे बीईपी इन रुपीस हो चाहे बीईपी इन यूनिट्स हो। अब आप नोटिस कीजिए, अगर मैं इसका एक और फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ। अरे सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो क्या मिलता है सौरभ, कल तो बताया था। ये देखो ना, कल हमने बेसिक फंडे पे गए थे। यस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, याद है आपको। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो मिलता है प्रॉफिट और लॉस। ये बेसिक फंडा हमेशा अपने पास याद रखना। तो अभी एक और फॉर्मूला लिख लीजिए बीईपी इन रुपीस यूनिट्स का, और वो आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। मे भी आपको आज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, टेंशन मत लो, अगले 2 सेशन तुमको बिल्कुल भी नहीं आएगा, तीसरे सेशन में आ जाएगा गारंटी मेरी, अगर आपका फर्स्ट सेशन कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन निकालने का जब नौबत पड़े तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है, तो लिखिए नंबर 3 फॉर्मूला, और वो है कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के कई सारे तरीके हैं। पहला है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, मिलता है कंट्रीब्यूशन, कल हमने एग्जाम्पल में देखा था। दूसरा तरीका है या तो फिक्स कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड कर दो। अरे कल याद करो एग्जाम्पल देखो ना, ये बच्चा लोग, ये देखो कल अपन ने बेसिक फंडा सीखा था, ये वाला। ये देखो 100 रुपए का मैंने एक चीज बेचा, खरीदी थी 80 रुपए की, तो 120 रुपए में कमा रहा था, याद है ना। ऐसा मेरे को लगा 30 रुपए कमा रहा था मैं, नहीं 20 रुपए, लेकिन 20 रुपए कमाई नहीं है, इसमें फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ऐड होते हैं। तो फिक्स और प्रॉफिट मिलाकर ही क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन। तो अगर आपको पेपर में कंट्रीब्यूशन निकालने की नौबत आई तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर देना। नहीं समझा आपने, फिर से बोलूं, देखो
सपोज क्या हुआ, 120 रुपए की कोई आइटम में लाया, उसको मैं, मेरा परचेसिंग प्राइस है उसका 80 रुपए, अब सॉरी 60 रुपए, अब 60 रुपए मेरा परचेसिंग प्राइस है, तो बताओ परचेसिंग प्राइस इसमें ना फिक्स कॉस्ट में कि वेरिएबल कॉस्ट में? वेरिएबल कॉस्ट में, कल तो पढ़ाया था मैं आपको। तो ये 60 रुपीज माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट में, तो बचे कितने? 60 रुपए, ये है कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसमें मेरा 20 रुपए फिक्स कॉस्ट है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ फिर? 40। अब आप देखो ये 60 रुपए के अंदर दो चीजें एडेड है ना, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट की अमाउंट, दैट्स व्हाई कंट्रीब्यूशन दो चीज से मिलके बनता है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। यानी कंट्रीब्यूशन के अंदर दो चीजें ऐड ऑन की होती है। कोई यहां पर तकलीफ? अब कंट्रीब्यूशन निकालने का एक और तरीका है, लिख लीजिए। लिखिए, फॉर्मूला आएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीपी इन यूनिट्स। समझो? बीपी इन यूनिट्स, अगर आपने बीपी यूनिट्स किया, फिक्स कॉस्ट आपको पता है टोटल वाली, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला ले लीजिए कंट्रीब्यूशन का। सेल्स माइनस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स और इसका एक और फॉर्मूला लिख लीजिए। सर इतने फॉर्मूला लिखा रहे हो, याद कैसे आएगा? देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, डेटा टू डेटा जैसा गिवन रहेगा, मैं आपको याद करो हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो एक्सपीरियंस को ले लो, पूछो क्यों? आपको ये पूरे एग्जाम पूरे फॉर्मूले एक साथ नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल आगे तुमको तकलीफ जाए नहीं, यानी कल को एग्जाम टाइमिंग में तुम सब ये फॉर्मूला ग्लांस दिमाग रखो, तुमको समझ आए। आप सब फॉर्मूला के लिखा के दे रहे हो, याद कैसे आएंगे? अरे डेटा टू डेटा याद आएगा ना, वहाँ पे कैसे टाइप का डेटा गिवन है उस हिसाब से आपको लगाना है फॉर्मूला। अरे यहाँ पे N2 है ना, सॉरी यहाँ पे कुछ साइन नहीं है ना, सेल्स माइनस है ना, कंफर्मेशन करता हूँ एक मिनट ना। अब एक और फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे साइन मिसिंग रहने दो फिलहाल, यहाँ रहने दो ना फिलहाल, एक बार इसकी साइन मिसिंग रहने दो। यहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा कि देख लेंगे एक बार। लिखिए फॉर्मूला लिखिए, एस ब्रैकेट में 1 माइनस वी बाय पी। हाँ ठीक है ना, ये फॉर्मूला है सी का, कंट्रीब्यूशन का। अब एस यानी क्या? सेल्स, 1 माइनस बी बाय पी, बी यानी क्या? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, और पी यानी प्राइस ऑफ पर यूनिट। सेलिंग प्राइस और पी में फर्क है, एस बोलते सेल्स होता है और पी बोलते प्राइस होता है, और प्रॉफिट को पीटी बोलते, पीटी। समझे क्या आपको क्लियर? यहाँ पे क्या है, पी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट। लिख लो लगे तो बाबा, कल को नहीं तो प्रॉफिट लिख के आओगे। प्राइस ऑफ पर यूनिट को पी बोलते हैं। तो इतने सारे फॉर्मूला है, सब इतने फॉर्मूला याद रहेंगे। अगर याद करना नहीं है, डेटा जैसा गिवन होगा वैसा आपको लगाना है फॉर्मूला। ठीक है क्लियर?
अब आपको ये कंट्रीब्यूशन निकालना आ जाएगा। अब इसके बाद लिखिए थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ, और वो निकालते हैं पीवी रेशो। पीवी रेशो है क्या बताओ मुझे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोलते हैं उसको, रिलेशन। पीवी रेशो क्या इंडिकेट करता है आपको बता दूं? पीवी रेशो इंडिकेट करता है प्रॉफिट और सेल्स और कंट्रीब्यूशन का रिलेशन। देखो, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बेटर नोन एज पीवी रेशो, जनरली रिटर्न एज पीवी रेशो, एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। सेल्स का कंट्रीब्यूशन से क्या रिलेशन है, उसको अगर परसेंटेज में बात करना है परसेंटेज में, तो वी कैन यूज एज अ पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ठीक है। अब पीवी रेशो का जो फॉर्मूला आएगा लिख लीजिए, वो आएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स into 100. Percentage is always measured from 100. That's why into 100 लगाया है। हाँ, अब इसी को दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, कंट्रीब्यूशन। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, क्या मिलता है बच्चे लोग? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में से सेल्स माइनस किया तो अपने को मिलता है into 100 किया तो पीवी रेशो। अब पीवी रेशो का एक और फॉर्मूला लिख लीजिए। अब सर ये लिखा तो रहे हो, समझाओ सही। अरे आएगा तो समझाऊंगा ना भैया। अभी आपका काम है फॉर्मूला ग्लांस को सिर्फ लिखना, एक्सप्लेन जब करने की नौबत आएंगी तब आपको बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बेसिक फंडा याद है क्या? बोलो क्या? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर पिक्चर? बस ये चार बेसिक टर्म्स पे पूरा बीईपी है, पूरा बीईपी। लिखिए, फॉर्मूला आएगा डिफरेंस इन प्रॉफिट एक मिनट ना, एक मिनट। ओके, लिखो चेंज इन प्रॉफिट, हाँ, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स। अब सर लिखा क्या रहे हो? 2 साल का प्रॉफिट आपको गिवन रहेगा, उनका डिफरेंस निकालना, डिफरेंस अमाउंट। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल 2021 और 22 का डेटा दिया रहेगा आपको, 2 साल का सेल्स और 2 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा लो, फिर जो उनका डिफरेंस आया, डिफरेंस वो आपको यहाँ पे चाहिए अमाउंट। डिफरेंस जितना भी आया ना वो यहाँ पे उनका अमाउंट लेना, उसको बोलते डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स, सेल्स इनटू 100। अब इसको और करके लिख दो यहाँ पे। कभी कभी कुछ ऑथर्स इसको डिफरेंस ना बोलते हुए चेंज बोलते हैं, तो देखो चेंज इन प्रॉफिट, बात वही आएंगी, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अरे 2 साल का जो प्रॉफिट डिफरेंस आया ना वो यहाँ पे लेना है आपको। अब वो क्यों लेना है? जब आएगा आपको डेटा तो आपको बताया जाएगा। हाँ, देखो पिछले साल जो कमाया होगा हमने, प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट ऐड होता है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट ऐड है। तो पिछले साल जितना आपने कमाया और ये साल जितना कमाया, इन दोनों का डिफरेंस आया, डिफरेंस वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन के फ्लक्चुएशन होने पे ही होता है।
जनरली प्रॉफिट एंड लॉस का स्ट्रक्चर कंपनियां सेम यूज करती है, लेकिन अगर पिछले साल के और ये साल के प्रॉफिट में अंतर है तो कंट्रीब्यूशन में अंतर है, इसलिए इसमें अंतर है। हाँ, फिक्स कॉस्ट होती रहेगी ना, सिर्फ चेंज क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बाहर का पार्ट है, दैट्स व्हाई। आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखिए। हाँ, तो ये हो गया आपका क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबसे मेन फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आपने अगर नोटिस किया होगा बच्चा लोग, याद है आपको कुछ याद नहीं है? कल मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था क्या, कि अगर मेरी पेन की काय की दुकान थी मोबाइल की, और मोबाइल में 10 मोबाइल फोन्स मेरा बीईपी निकला, और एक फोन पे 1500 रुपए कमा रहा हूं। याद है आपको कल वाला एग्जाम्पल? अरे याद है क्या तुमको कुछ? तो मैंने अगर 12 फोनें बेची तो मैं कितना कमाऊंगा? बताओ कितना कमाऊंगा नारायण को? 3,000 रुपए कमाऊंगा। ये रहा, ये कल अपन ने निकाला था डेटा, याद करो अगर आपको तो। अरे 10 फोन की इनकम आएंगी 9,500 से 19,000 रुपए, और टोटल कॉस्ट आएंगी वेरिएबल कॉस्ट आएंगी 16,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट इस पे लगी नहीं कुछ, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट 10 मोबाइल का भरपाई हो चुका है, याद करो कल वाले एग्जाम्पल में, है ना, 10 तक बीपी था हमारा, वो बीपी यूनिट्स। तो 3,000 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा कमाए ना, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोलते हैं बहुत लोग, है ना। हमारा बिजनेस कितना सेफ है, क्या है, कितना सेफ है, तो उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का आपको आ सकता है फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला के बेसिस देखते हैं। याद है कल अपन ने 12 मोबाइल पे 3,000 रुपए कमाए थे, तो उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे क्या आएगा, लिख लीजिए। तो उसका फॉर्मूला आएगा सेल्स माइनस बीईपी इन रुपीस। अब याद करो कल अपन ने, अब कल वाला एग्जाम्पल यहाँ पे 2 मिनट में यूज करते हैं, क्योंकि देखो बाकी ऊपर के फॉर्मूला, लेकिन ये तो अपन को अभी समझ सकता है, बाकी के फॉर्मूला तो समझ में नहीं लगता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो आप समझ सकते हो अभी कभी, तो ध्यान दो। अब याद करो मैंने 12 मोबाइल बेचा, तो परचेज भी 12 मोबाइल की होंगी। अब 12 मोबाइल का कॉस्ट कितना हुआ होगा बताओ? 8,000 रुपए एक मोबाइल का, तो 12 मोबाइल कितने का आएगा देखो? 96, ठीक है। और 9,500 से 12 मोबाइल बेची कितनी होंगी? हाँ, 1,14,000 रुपए। तो 1,14,000 रुपए ये आ गया हमारा सेल्स, माइनस 96,000 रुपीज आ गया था हमारा क्या, वेरिएबल कॉस्ट। नालायको, अब पहले बीईपी इन रुपीस निकालते हैं। अब हमारा फिक्स कॉस्ट कितना याद है कल वाले एग्जाम्पल में? मैं कल का एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस सेशन में जो सेशन देखा होगा आपने तभी आएगा, मैं जो कह रहा हूं अभी आपको। कल हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था याद है कुछ? नहीं ना, मोबाइल वाला एग्जाम्पल निकालो ना। इन रुपीस, इन यूनिट्स निकाला था अपन, यूनिट्स याद है, बीईपी इन यूनिट्स। रुको ना बेटा, शांत पड़ा। 15,000 रुपए ये है, हाँ 15,000 रुपए। ₹15,000 ये आया हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना। कितना आएगा बताओ यहाँ पे फिर? अरे बीईपी इन रुपीस बताओ पहले कितना आएगा बीईपी इन रुपीस? तो 15,000 डिवाइडेड बाय 18,000। बीईपी का फॉर्मूला क्या है? एक मिनट, बीईपी यूनिट रुपीस का फॉर्मूला क्या है लिखो ऊपर। इनटू सेल्स भी है ना, हाँ इनटू सेल्स, हाँ इनटू सेल्स भी भैया। अब करो,
हाँ 95,000 पक्का डन। 9,500 की एक मोबाइल बेची थी अपन ने, तो 12 मोबाइल कितने की होंगी? 1,14,000 रुपए की है। और 8,000 रुपए की एक मोबाइल होंगी, तो 12 मोबाइल कितने की आएंगी? 12 मोबाइल बेची, 8 मोबाइल, 8,000 रुपए की एक खरीदी प्राइस है, तो 96 आएगा। हाँ, यानी अपना बीपी इन रुपीस आया कितना? कितना आया? 95,000। ये बराबर किए ना आंकड़े? 1,14,000 में से 96 गए, पक्का? हाँ, फिर 95,000 रुपए आएगा बीपी इन रुपीस, यानी 95,000 रुपए का अगर सेल किया होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा देखो बच्चा लोग, तो सेल्स माइनस बीपी, सेल्स माइनस बीपी इन रुपीस, तो 1,14,000 का सेल है माइनस 95, कितना? 19,000 रुपीज में कमा रहा हूं एक्चुअली, मार्जिन मेरी सेफ्टी है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर प्रॉफिट नहीं होता है सिर्फ, हेलो, यानी कितने का मैंने एक्स्ट्रा सेल किया है, हेलो, कितने का मैंने एक्स्ट्रा सेल किया है, याद करो, हमने 19,000 रुपए की 2 मोबाइल एक्स्ट्रा बेची है ना। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ऐड है। अरे आप देखो ना, मैंने 8,000, मैंने 2 मोबाइल एक्स्ट्रा कितने की बेची होंगी देखो, अगर 9,100 रुपए की, 9,500 रुपए की एक मोबाइल है, तो 2 मोबाइल 19 की होंगी ना, तो देखो ना हमारा एक्स्ट्रा सेल 19,000 का था ना, तो मैंने कमाया कितना? तो कमाया सिर्फ 3,000 ही है। पूछो क्यों? क्योंकि 9,500 में 8,000 रुपए तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है ना, पहले फिक्स नहीं लग रही यहाँ पे, क्योंकि फिक्स मेरी 10 मोबाइल तक भरपाई हो चुकी है, तो बाकी कमाया कितना है मैंने? अब 16,000 रुपए तो मेरी कॉस्ट ही है, इसमें कितनी है कॉस्ट, तो बाकी बच्चे कितने? 3, मैं कमा 3 ही रहा हूँ यहाँ पे। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे तुमको मैंने क्यों अप्लाई किया मालूम पड़ा? कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर प्रॉफिट की अमाउंट ऐड नहीं होती है, आपने एक्स्ट्रा सेल कितने का किया है, और उस सेल के अंदर 2 कॉस्ट है, कौन कौन सी बोलो? वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट। अरे 16,000 रुपए मेरी 2 मोबाइल की एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट थी, 8,000 रुपए की परचेसिंग प्राइस थी मेरी, और 3,000 रुपए मैंने प्रॉफिट कमाया हुआ है, 1,500 रुपए। 8 वाली मोबाइल कितने की बची? 9,500 की। समझ में आ गया होगा, इतने में इतने मिलता है बस। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होता है बताओ? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या एक्सप्लेन करता है बोलो? एक्स्ट्रा इनकम जो सेल्स के, हाँ, एक्स्ट्रा इनकम जो बीईपी के ऊपर जा रही है, सिंपल। बीईपी के ऊपर मेरी एक्स्ट्रा सेल कितनी जा रही है, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी मेरा बिजनेस सेफ है यहां पे। समझ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए प्लीज। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? बीईपी इन सेल्स माइनस बीईपी इन रुपीस। अब लिखिए नेक्स्ट। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज, तो कैसे आएगा? देखिए बेटा, अभी तुमको ये भले लिखना जान के आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, सारे फॉर्मूला एक साथ कोई ट्यूशन क्लास में मिलेगा नहीं। सही बात। हाँ, ये आपको मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने तक पढ़ा है ना 10 साल 11 साल से, वो डेटा कलेक्ट करते 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 आपको दिया हूं मैंने, कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही बस फॉर्मूला आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा आपको, बुक में भी नहीं मिलेंगे आपको एक साथ अक्यूमुलेट फॉर्मूले। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, फॉर्मूला आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स इन 200। अब सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? ये परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले आपको अमाउंट चाहिए, अमाउंट में कैसे मिलेगी? यहां से, ठीक है। हाँ, अब इसके अलावा जो 2 फॉर्मूला है और है, 2 या 3 फॉर्मूला, बस 2 ही फॉर्मूला है, एक प्रॉफिट निकालने का, एक सेल निकालने का।
वो हम अगले सेशन में बात करते हैं। आज यहाँ पे हम सेशन समाप्त कर रहे हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ऐसे परसेंटेज से जो भी ट्रांसलेशन आते हैं हाँ ठीक ठीक है, आज के लिए डेटा सफिशिएंट इतना, बाकी डेटा हम अगले सेशन में आपको डिलीवर करेंगे। 2 ही फॉर्मूला है बाकी, और फिर आपका फाइनली हम बीईपी ऑफिशियली शुरू करेंगे। जैसा डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, वैसा वैसा आपको एग्जाम्पल में फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। ओके, अब क्वेश्चन कैसे गिवन रहेगा, क्या रहेगा, इसके ऊपर हम अगले सेशन में बात करेंगे। आपको क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस पूरे आपको डिस्प्ले किए जाएंगे। सो आज के लिए दैट्स इतना सफिशिएंट है। कल हम फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, न्यू फॉर्मूला और न्यू सॉल्यूशंस के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।